जय हिंद दोस्तों। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विप्रो के बायबैक के बारे में बात करेंगे। टोटल 3 घंटे लगे हैं मुझे ये जो है एक्सेल सीट बनाने में भाई, क्योंकि मुझे एक्सेल सीट आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके बना दिया हूं। हालांकि इन्फोसिस का भी वही था, लेकिन बहुत सारा चेंजेस करना पड़ा है क्योंकि सब कुछ जो है यहाँ पे बदल गया था। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आज तो ये केवल देखेंगे कि हमारा इंटाइटलमेंट रेशियो कितना आ सकता है। मतलब हमारे 10 शेयर हैं, तो उस 10 शेयर में से हमारे कितने शेयर बायबैक में जा सकते हैं। 1 शेयर, 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 8 शेयर, कितने शेयर जा सकते हैं। तो आज हम लोग इंटाइटलमेंट के बारे में बात करेंगे कि हमारा इंटाइटलमेंट कितना आ सकता है। रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे और बाकी मैं ओवरऑल सबका भी बताऊंगा इसी में कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैटर आएगा कि कितना एक्सेप्टेंस रेशियो अगर हम लोगों का आएगा तो हमको कितना बेनिफिट होगा। और ऐसा जरूरी फिक्स नहीं है कि नहीं 40% का हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा या 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो हमको उतना ही बेनिफिट होगा। नहीं, ये डिपेंड करेगा आपके बाइंग प्राइस पे और बायबैक के बाद जो प्राइस रहती है वो प्राइस पे। तो केवल एक्सेप्टेंस रेशियो इसमें कारगर नहीं रहता है, इसमें आपने कौन से प्राइस पे खरीदा है, ठीक है ना, और कितना शेयर खरीदा है, और उसके बाद जो है बायबैक के बाद क्या प्राइस रहती है। ये 2-3 मैटर भी काम करते हैं उसी में। इसको मैं आगे उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा और आप लोगों से मैं बोला भी हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में हर एक टॉपिक को एकदम जो है गहराई से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एकदम क्लियर, ठीक है ना। आज सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि एंटाइटलमेंट रेशियो हम लोगों का क्या रह सकता है, कैसे रह सकता है, ठीक है ना, उसके बारे में, ठीक है, ताकि हम लोगों को भी पता चले भाई कि हमारा कितना जा सकता है, कैसे जाएगा, तो उसका क्या यहाँ पे रहेगा, कुछ पता चलना चाहिए ना, नहीं तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों, एंटाइटलमेंट रेशियो समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं। एंटाइटलमेंट रेशियो में और एक्सेप्टेंस रेशियो में अंतर क्या होता है, ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा भविष्य के लिए भी आप लोगों के लिए। इंटाइटलमेंट रेशियो मतलब आपका इस बायबैक में आपका कितना शेयर जाएगा, कितने शेयर के बदले में, ये आपका अधिकार कितना है, मतलब उतना तो आपका जाएगा ही जाएगा। जो कंपनी लेटर ऑफ ऑफर जारी करती है उसमें बता के रखती है ये इंटाइटलमेंट रेशियो कि लगभग लगभग इतना आपका जो है जाएगा ही जाएगा। लगभग नहीं, वो क्लियर होता है कि उतना जाएगा ही जाएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो कोई नहीं बता सकता। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होता है? एक्सेप्टेंस रेशियो जब बायबैक में अप्लाई सभी लोग कर देते हैं तो फिर देखी जाती है कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितना बिड लगी है, मतलब कितने लोग अप्लाई किए हैं, कितने लोग अप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं भी करते हैं। तो एक्सेप्टेंस रेशियो इंटाइटलमेंट रेशियो से ज़्यादा रहता है, ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी अभी डाटा बताऊंगा तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग अप्लाई करेंगे बायबैक में, कुछ लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो उनका भी हिस्सा जो बच जाता है वो जो लोग अप्लाई किए होते हैं उनको ही दिया जाता है। तो इसके वजह से इंटाइटलमेंट रेशियो से हमेशा हमेशा एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा रहता है। तो ये इंटाइटलमेंट रेशियो का कैलकुलेशन है, ना कि एक्सेप्टेंस रेशियो का कैलकुलेशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले ये जो डाटा यहाँ पे मैं फिल किया हूँ इसको सत्यापित करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर से दिखाऊंगा ऑफिशियल कुछ डाटा, ताकि विश्वास हो जाए कि जो यहाँ पे जो भी मैं नंबर यहाँ पे फिल किया हूँ वो नंबर वेरीफाई नंबर हैं। नहीं तो जब नंबर ही गलत रहेगा तो एनालिसिस भी गलत आ जाएगी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न का। आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं कि ये दिसंबर 2025 का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अपडेट है विप्रो लिमिटेड का। अभी जो मार्च वाला क्वार्टर हम लोगों का बीता है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे अभी नहीं आया है, आ जाएगा 2-4-10 दिन में, तो उसका भी हम लोग डाटा फिल करके देख लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये दिसंबर के डाटा से है और बायबैक किस डाटा से होगा? रिकॉर्ड डेट के दिन के डाटा से होगा, वो मार्च वाले डाटा से भी नहीं होगा। तो कई सारे डाटा अभी चेंज होंगे, तो ये डाटा कुल मिला के पुराना डाटा है जो कि लास्ट डाटा है दिसंबर वाला, तो उसी से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ बताऊंगा, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी के पास लगभग हैं 1048 करोड़ इक्विटी शेयर। कितना है? 1048 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी के इशू हैं मार्केट में। और उसके बाद अगर प्रमोटर का अलग से देखेंगे तो 761 करोड़ इक्विटी शेयर जो है यहाँ पे
प्रमोटर के पास हैं जिनके पास लगभग 72.5% स्टेक है। और यही डाटा मैं यहाँ पे फिल किया हूँ कि प्रमोटर के पास कितने जो है, प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास कितने इक्विटी शेयर यहाँ पे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि 761 करोड़ यहाँ पे मैं भरा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो 761 करोड़ यहाँ पे है, तो ये नंबर मैच कर गया, ठीक है ना। उसके बाद पब्लिक कैटेगरी में देखेंगे, और पब्लिक में FII, DIIs, म्यूचुअल फंड सबका जोड़ के यहाँ पे दिखाता है। तो उनके पास टोटल 27% स्टेक है, जो कि बनता है 285 करोड़ इक्विटी शेयर। इस डाटा को भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैं टोटल जो है पब्लिक कैटेगरी में, जिसमें FII, DII सब आ जाते हैं, वहाँ पे जो है मैं 285 करोड़ का डाटा यहाँ पे फिल किया हूँ, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखेंगे, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी क्योंकि इसमें डाटा भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब इसमें अब 27% जो पब्लिक की होल्डिंग वहाँ पे देता है, उसमें अलग अलग करके देखेंगे तो 10% के आसपास की होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है, हम लोगों के पास है। लेकिन इस 10% को भी रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहा जाता है। जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर होते हैं उनको ही रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, जिनके लिए 15% बायबैक में रिजर्वेशन रहता है या रिजर्व रहता है। तो अब वो देखने के लिए भी हम लोग ऑफिशियल डाटा ही खोलेंगे, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दिया है कि 2 लाख से कम के कितने इंडिविजुअल जो है यहाँ पे शेयर होल्डर हैं। उनकी संख्या भी यहाँ पे लगभग 24 लाख बताई जा रही है। 24 लाख ऐसे शेयर होल्डर हैं जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर है, मतलब वो रिटेल कैटेगरी में है। हालांकि ये डाटा है दिसंबर 2025 का, ध्यान दीजिएगा। इनके पास टोटल इक्विटी शेयर लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे हैं 37 करोड़ 36 करोड़ के आसपास। 37 करोड़ इसको मैं राउंड फिगर में ले लिया हूँ, 36 करोड़ 74 लाख है, तो उसको मैं सीधा राउंड फिगर में 37 कर लिया हूँ क्योंकि हमको कैलकुलेशन करना है, एकदम एग्जैक्ट थोड़ी जाना है। परसेंटेज वाइज 3.5%, 3.5% रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यही सारे के सारे डाटा को मैं यहाँ पे फिल कर दिया हूँ, और इसको आप लोग ध्यान से समझ भी सकते हो कि पब्लिक के पास वही टोटल 285 करोड़ है, रिटेल इन्वेस्टर के पास जो है 37 करोड़ इक्विटी शेयर है, जिनके लिए 15% रिजर्व है, और उसके बाद जो है टोटल कितना कितना सब आता है, ठीक है ना। अब इस डाटा को पहले हम लोग समझ लेते हैं यहीं पे कि क्या क्या मैं कहाँ कहाँ पे लिखा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, उसके बाद बायबैक का साइज क्या है, कितने इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। तो आप लोगों को पता ही है 60 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। इसमें 15% रिटेल कैटेगरी के लिए रहेगा, जो कि 9 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे रिजर्व है। और उसके बाद बच जाता है 51 करोड़ इक्विटी शेयर, जिसमें FIIs, DIIs, प्रमोटर, मतलब 2 लाख के ऊपर वाले नॉर्मल कैटेगरी वाले सब आ जाएंगे 51 करोड़ इक्विटी शेयर में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 37 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर हैं। कितने हैं? 37 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर। अब इन 37 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए 9 करोड़ इक्विटी शेयर रिजर्व है, जो कि यहाँ पे भी नंबर वो लिखा हूँ। 37 करोड़ जो हम रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर हैं, उनके लिए 9 करोड़ इक्विटी शेयर रिजर्व है। मतलब हमारे 37 करोड़ इक्विटी शेयर में से 9 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी खरीद लेगी और 28 करोड़ इक्विटी शेयर हमारे बच जाएंगे। बस यही कैलकुलेशन करना है कि हर जो है कितने शेयर पे ये जो है 9 करोड़ इक्विटी शेयर आ रहे हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होता है। जितने आपके पास शेयर हैं 36-37 करोड़, उसमें आप जो है जितने इक्विटी शेयर आपके बायबैक में जा रहे हैं उससे आपको जो है भाग दे देना है। तो भाग दे देंगे तो ये लगभग 4 से कट जाएगा। वैसे भी 9 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 9 चौक के 36 आता है कि नहीं आता है? 9 चौक के 36, 9 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक होंगे, 36 करोड़ इक्विटी शेयर रहेंगे, तो हर 4 से 1 शेयर बायबैक हो जाएगा। तो 37 करोड़ में 9 से आप लोग भागा दोगे तो ये आएगा लगभग 4.11 मतलब शेयर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हर 4 शेयर के बदले में हम लोगों का 1 शेयर बायबैक में जा रहा है और 3 शेयर हम लोगों का बच जाएगा। तो ये जो बचेगा इसी के लिए होता है कि बायबैक के बाद वाला प्राइस इन 3 शेयर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब रेशियो हम लोगों का एक पता चल गया रिटेल कैटेगरी के लिए कि हर 4 शेयर रहेंगे आपके पास, तो उसमें से 1 शेयर बायबैक में हम लोगों का जाएगा। अब इसी को आप परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे
तो ये आएगा लगभग 24% के आसपास। कितना? 24% के आसपास। कहते हैं ना कि 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो आया है, 40% का आया है, तो मान के चलिए कि 25% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो तो आएगा ही आएगा। हालांकि यह है इंटाइटलमेंट रेशियो, लेकिन इसी के आसपास, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो हमेशा इंटाइटलमेंट रेशियो से ज़्यादा आता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। वहाँ पे तो कितने लोग अप्लाई नहीं करेंगे, कितने लोग करेंगे तो उनका फेल मार जाएगा, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको देख लीजिएगा। तो 24%। अब इसका क्या मतलब हुआ 24% का? इसका मतलब सीधा होता है कि हर 100 शेयर में से आपके 24 शेयर बायबैक में जाएंगे। इसको और छोटा करेंगे तो छोटा तो है ही यहाँ पे, हर 4 शेयर में से 1 शेयर, लेकिन 10 शेयर पे करेंगे तो हर 10 शेयर में से आपके 2.5 शेयर बायबैक में जाएंगे। इसको पूरा करने के लिए कह देंगे कि 20 शेयर में से 5 शेयर हमारे बायबैक में जाएंगे। तो ये सही छोटा मोटा सारा रेशियो लिख दिया हूँ, जो भी आपको समझ में आ जाए वो है। और अभी हम लोगों को रिटेल कैटेगरी में कितने शेयर रहने चाहिए, तो रिटेल कैटेगरी के लिए भी मैं कैलकुलेशन करके बता दिया हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लिखा भी है नंबर, हालांकि प्राइस बढ़ता घटता रहता है तो वो वही है। अब मान के चलिए कि आपके पास अगर 1000 इक्विटी शेयर रहेंगे, कितने? 1000 इक्विटी शेयर रहेंगे, और 1000 इक्विटी शेयर से नीचे रहेंगे, बिलो रहेंगे, तो फिर आप जो है रिटेल कैटेगरी में रहोगे। यहाँ तक क्लियर आ गया कि नहीं? आप लोग लाइक करिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो में, ठीक है ना। हर 1000 इक्विटी शेयर आपके पास रहेंगे तो उसमें से मतलब मान के चलिए कि 250 इक्विटी शेयर आपके बायबैक में जाएंगे रिटेल कैटेगरी में, ये मैक्सिमम हो जाएगा। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आप नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएं, लेकिन वो पता चलेगा रिकॉर्ड डेट के दिन, तो उसको मैं उस समय बताऊंगा कि एग्जैक्ट कितना रखना है हम लोगों को, ठीक है ना, रहना चाहिए, तो वो उस दिन पता चलेगा, क्योंकि अभी प्राइस तो किधर भी जा सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है कि जो बच जाएंगे, अब 37 करोड़ तो निकल गए 15% लेके, अब बाकी बच गया 85%, मतलब 51 करोड़ इक्विटी शेयर और बायबैक का बच गया। अब उनका कितना होगा? तो देखिए 1046 करोड़ में से 37 करोड़ रिजर्व कैटेगरी वाले हट गए, तो टोटल बच गए 1009 करोड़ इक्विटी शेयर। अब ये 1009 करोड़ इक्विटी शेयर किसके पास है? प्रमोटर ग्रुप के पास, FIIs DIIs के पास, म्यूचुअल फंड के पास, और कुछ पब्लिक के पास भी। जो पब्लिक 10% दिखाया ना, उसमें पब्लिक में भी जो लोग 2 लाख के ऊपर का शेयर रखे होंगे वो सब आ जाएंगे 1009 करोड़ इक्विटी शेयर में। अब इन लोगों का 1009 करोड़ इक्विटी शेयर में से कितना बायबैक में जाएगा? 51 करोड़ इक्विटी शेयर इन लोगों का बायबैक में जाएगा, सबका मिला के। इसको करने के लिए भी सेम वही मेथड रहेगा। 109 मतलब करोड़ में से आप जो है 51 का भाग दे देंगे 51 करोड़ का, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा लगभग 19-20 मतलब शेयर आ जाएगा, मतलब 20 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब सेम तो होता है वहीं कि हर 20 शेयर में से आपका 1 शेयर बायबैक में जाएगा। ये होता है नॉर्मल कैटेगरी का रेशियो। अब इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे निकाल के दिखाया है 5% पहले से ही, मतलब 5% इक्विटी शेयर आपके जो है बायबैक में जाएंगे। इसका मतलब हर 100 शेयर के बदले में आपके 5 शेयर जाएंगे, और सबसे छोटा रेशियो है ही, हर 20 शेयर में से आपके 1 शेयर बायबैक में जाएंगे, बाकी आपके 19 शेयर जो है वो बच जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? अब 19 शेयर जो बच जाते हैं, वहीं मैं बोलता हूँ कि बायबैक के बाद का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा गिर गया तो 19 शेयर में से 10-10 रुपया भी घटेगा, और आपको 1 शेयर पे अगर 50 रुपया मिल भी जाएगा तो फिर उससे क्या हो जाएगा। तो नॉर्मल कैटेगरी में यही दिक्कत होता है, ठीक है ना, और रिटेल कैटेगरी में बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से बायबैक में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा पर्सनली कि सबसे पहले तो विप्रो बढ़िया दिग्गज कंपनी है, बिल्कुल जाना चाहिए रिटेल कैटेगरी में, ठीक है ना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो पहले ही बता चुका हूँ कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसको मेरा मेन स्ट्रेटजी रहता है बायबैक में डबल करने का, क्योंकि लगभग आधा चली जाएगा, आधा ही बचेगा, तो आधा जो खरीदे थे उस वो चला गया, आधा जो हमारा पहले से इन्वेस्टमेंट था वो तो उतना का उतना रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है। आगे भी डिस्कस करेंगे कि कितना % कितना आएगा, कैसे आएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सभी लोग।